आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी और यकीन मानिए इतनी टेस्टी पाव भाजी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इंटरनेट पे बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल हैं, लेकिन इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप खुद मान जाएंगे कि इसके सामने कोई भी रेस्टोरेंट या मार्केट की पाव भाजी फेल है। इसका टेस्ट एकदम फिंगर लिकिंग गुड आता है। इसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो जरूरी है, क्या क्या आप स्किप कर सकते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू इजी। तो ये डिलीशियस पाव भाजी बनाने के लिए हमें लेनी है सब्जियां। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 2 कप गाजर और 2 कप आलू। बाजार की पाव भाजी में आलू ज्यादा होते हैं तो इसीलिए उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। पाव भाजी में असली टेस्ट जो है वो सब्जियों से ही आता है। 1 कप ब्रोकली है। ब्रोकली अगर आपको नहीं मिलती है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा स्वीट फ्लेवर आता है। और 1 कप फूल गोभी। अगर ब्रोकली नहीं यूज कर रहे हैं तो आप फूल गोभी को डबल कर दीजिए। 1 कप मटर, फ्रेश या फ्रोजन कोई भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप बटरनट स्क्वैश। इसे ऐड करने से पाव भाजी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर रेड पंपकिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पंपकिन आपको रेड वाला ही यूज करना है, ग्रीन नहीं। अगर वो भी नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन क्वांटिटी इतनी ही रखनी है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है। 1 कप मैंने बीट रूट लिया है। बीट रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए क्योंकि ये हार्ड होता है, इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इससे बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर भी आता है और स्वीटनेस भी आती है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बिना कोई कलर डाले बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर हमारी पाव भाजी को मिलता है। और बीट रूट हेल्दी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी। बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, लगभग आधा या 1 कप। अब इसे प्रेशर कुक करना है, 1 विसल लगानी है, उसके बाद प्रेशर को अपने आप रिलीज होने देना है। फिर हम इसको खोलेंगे। प्रेशर कुकर में पकाने से सब्जियां बहुत अच्छे से पकती हैं, क्योंकि हमने सब्जियां ज्यादा क्वांटिटी में यूज की हैं, तो वो अच्छे से पूरा फ्लेवर भी रिलीज करती है और रेसिपी को बनाना भी बहुत ईजी हो जाता है। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और एक मैशर की हेल्प से या फिर किसी लैडल की हेल्प से इन सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेना है। सब्जियों के चंक्स हमें नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल प्योरे नहीं बनाना है, इसलिए किसी ब्लेंडर का यूज नहीं करना है, केवल इसे मैश करना है। अब गरम करेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और बटर। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा या फिर सरसों। मुझे पर्सनली सरसों का टेस्ट ज्यादा पसंद है। बारीक कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रेड बेल पेपर, यानी कि लाल वाली शिमला मिर्च। अगर आपको मिल जाती है तो इसे जरूर यूज कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पाव भाजी का। अगर नहीं मिलती है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च आपको जरूर डालनी है, ग्रीन वाली। इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है जब तक कि हमारी अनियंस जो है वो अच्छे से कैरेमलाइज नहीं हो जाती। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, नमक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर कुक करेंगे जब तक कि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, इनको मैश करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ पाउडर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पाव भाजी में। इवन अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं भी है तो आप केवल सौंफ इसमें डालिए, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको वापस कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे कि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। 2 मिनट बाद हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया है, इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज होने लगा है, तो ये रेडी है। अब इसमें डालेंगे हमारी मैश की हुई सब्जियां। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से सब्जियों को मैश किया है, कोई भी चंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसे अच्छे से भूनना है और साथ साथ मैश भी करना है। अच्छे से मैश कीजिए जिससे सारे फ्लेवर्स जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो ये सब्जी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे अच्छे से कुक करेंगे 7-8 मिनट के लिए। इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और हमारी पाव भाजी अच्छे से कुक हो गई है।
लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ये ऑप्शनल है। हाफ टी स्पून चीनी। ये शुगर ऐड करने से सारे फ्लेवर अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे सीजनिंग भी चेक कर लेंगे। लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर डालकर इसे फिनिश करेंगे। गैस को बंद कर देंगे और फिर डालेंगे नींबू का रस। जब भी आप किसी भी चीज़ में नींबू का रस यूज़ करें तो गैस ऑफ करने के बाद ही नींबू डालें। डायरेक्ट हीट पर नींबू को नहीं डालना है, नहीं तो वो कड़वा टेस्ट कर सकता है। तो हमारी भाजी एकदम रेडी हो गई है। पाव को इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे और एक तवा गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और बारीक कटा हुआ धनिया। ये बहुत अच्छी फ्रेशनेस देगा। अब पाव को इस पर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सेकेंगे जिससे कि अच्छे से क्रिस्प हो। अब ऊपर की तरफ भी पाव पर बटर लगा देंगे। बहुत पतले से स्लाइस में मैंने बटर को कट किया है जिससे वो अच्छे से स्प्रेड हो सके। ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और इनको पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी क्रिस्प होने तक सेक लेंगे अच्छे से। ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक जाए। उसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे भाजी के साथ में थोड़े से अनियन और लेमन वेज। पाव भाजी के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बटर और एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म। आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू इजी। थैंक यू।